संसार में आते हैं लोग, दुखी होते हैं, सुखी होते हैं, जाते हैं, कोई दुखी होते, कोई सुखी होते। कहते कोई गया हंस के तो कोई रो गया, कोई रो के चला गया दुनिया से, कोई हंस के चला गया। यही रहता है। और जीवन भर भी कोई हंसता रहता है, कोई रोता रहता है, कभी हंसता है कभी रोता है। ये खेल माया में हर एक के जीवन में चलता है और हर एक इसको देखता है, इसका दृष्टा है, इसका साक्षी है। अब रोते हुए तो सब दिखते हैं। बताया गया कि जो अज्ञानी व्यक्ति है, अज्ञानी मैं मेरे के लिए रोता है और जिज्ञासु भगवान के लिए रोता है। रोना तो होता है, लेकिन जो अज्ञानी व्यक्ति होते हैं वो हमेशा मैं मेरे के लिए रोते हैं। अपने कष्टों को याद करेंगे, अपने दुखों को याद करेंगे तो रोएंगे। मेरे वालों का, जो उनके अपने वालों का जो दुख है उसको देखेंगे तो उसके लिए रोएंगे। शिकवे शिकायत करना भी रोना ही कहलाता है। ये तो अपना हर समय रोना ही रोता रहता है, तो कोई आंसू बहा के नहीं रोता। लेकिन जो व्यक्ति शिकवे शिकायत करता रहता है उसके लिए भी ये शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। जो अज्ञानी व्यक्ति है वो किसी न किसी बात का रोना रोता रहता है, आँखों से भी आंसू बहाता है, दिल भी दुखी होता है, लेकिन वो जुड़ा है मैं और मेरे से। जिज्ञासु भी कभी दुखी दिखाई देगा, आंसू बहाता या परेशान होता या शिकवे शिकायत करता हुआ, लेकिन वो सब भगवान से करता है। राम तीर्थ कई बार भगवान को ऐसे शिकवे शिकायत करते थे कि भगवान तू कहाँ है, तू क्यों नहीं मुझे दिखता, क्या तू बहुत काला है, क्या तू बहुत बदसूरत है जो मेरे सामने नहीं आता, दिखाना नहीं चाहता अपने आप को। कभी कैसे से बड़ी व्याकुलता होती थी, बड़ी बेचैनी होती थी। तो शिकवे शिकायत करता भगवान के लिए था, जगत के लिए नहीं था। माया के लिए उसने कभी आंसू नहीं बहाए, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति के लिए भक्त आंसू बहाते हुए या भगवान को भी ताना उलाना देते हुए दिख जाते। तो दोनों के रोने में तो अंतर है। एक बार बात चल रही थी सत्संग में, गुरुजी बोल रहे थे कि देखो गोपियाँ भी रोती थी भगवान के प्रेम में, विरह में, लेकिन उनके आंसू जो होते थे वो उनके हृदय की मलिनता को और दूर करते थे। वो आंसू ठंडक पहुंचाने वाले होते थे। उन आंसुओं में परमात्मा का भाव था, कोई माया का अभाव नहीं था। तो वो जो था उनका भाव, उससे उनको तकलीफ़ नहीं होती थी। अभी कोई अगर वैसे संसार में रोएगा, उसकी आंखें भी कमज़ोर होएंगी, उसके सर में भी दर्द होगा, उसको वीकनेस भी आएगी और उसका दुख अंदर तक गहरा हो जाएगा। लेकिन परमात्मा के प्रेम में अगर आप रोते हो तो कोई आपके सर में ऐसे दर्द नहीं होता, कोई वीकनेस नहीं आती, बल्कि आपको और ज़्यादा अंदर में ईश्वर के प्रति भक्ति और उससे मिली हुई शक्ति का अनुभव होता है। तो उस रोने में और इस रोने में अंतर है। दुनिया के लिए सबने बड़ा रोया होगा आज दिन तक, मैं मेरे के लिए, लेकिन कभी देखो आप अपने जीवन में, क्या कभी भगवान के लिए रोना आया कि परमात्मा तू नहीं मिला मुझे अभी तक, तुम कब मिलोगे, या कब तक हम तुमसे दूर रहे, कब तक दूर रहेंगे, योग हमारा कब लगेगा। कभी इस बात का अभाव, इस बात की कमी अनुभव करके आपको कष्ट पहुंचा, तो फिर आप समझो कि आपकी भक्ति जो है बड़ी उच्च कोटि की होती जा रही है। तो संसार के बन गए, भगवान के बनो। संसार के लिए रोया, मैं मेरे के लिए, लेकिन कभी भगवान के लिए भी रो के देखो। विवेकानंद ने कहा है कि ईश्वर के प्रेम में या ईश्वर की प्राप्ति के लिए कोई अगर थोड़ी देर भी आंसू बहाता है तो उसको ऐसे बाद में महसूस होता है कि जैसे वो धरती पे नहीं आसमान पे है। जैसे वो इतना ज़्यादा अपने को हल्कापन और उसको प्रसन्नता का अनुभव होता है। कभी बहुत खुशी में किसी की आंखें छलछलाती हैं, वो भी अनुभव जिसने किया होगा। तो बहुत खुशी में अगर आपने रोया है, उस रोने में और दुख में रोने में तो अंतर महसूस हुआ होगा। कोई अचानक से कोई आपको सामने आ जाता है, प्रेमी, आपका प्रियजन, या अचानक से आपको, जिसकी आपको बहुत उम्मीद ना हो, ऐसी कोई उपलब्धि आपको मिलती है, तो उस प्रसन्नता में आपकी आंखें छलछला जाती हैं, खुशी में।
तो उसका एक नशा ही अपना अलग होता है। तो प्रभु प्रेम में परमात्मा के लिए आंसू बहाने का नशा ही एक अलग होता है। अपने से पूछो कि हमने आज दिन तक किसके लिए रोया, और क्या हम कभी ऐसे हो पाएंगे कि हमारे आँखों से भगवान के लिए तो आंसू निकले, और जगत की तरफ से, जगत वालों के लिए, जगत के पदार्थों के लिए मेरे आंसू सूख चुके। अब सांसारिक कष्ट कोई भी मुझे ऐसा नहीं है जो मुझे आंसू बहाने पे मजबूर करेगा। इतना ज्ञानी अपने को मजबूत बना लेता है कि वो संसार के कष्टों में रोता नहीं। भगत भगवान के संकट से डर जाया नहीं करते, वो हर दुख हंस के सहते हैं, वो घबराया नहीं करते, वो हर दुख हंस के सहते, क्योंकि उनको तो दुख तो अगर होगा तो केवल भगवान की प्राप्ति ना होने का होगा, बाकी किसी बात का दुख नहीं। वो तो माया है, प्रारब्ध अनुसार कम या अधिक, जिसको जितनी मिलनी है उतनी मिलती है। अज्ञानी व्यक्तियों को मिथ्या से विक्षेप नहीं आता। तुम जगत को सच करके जब मानते हो तभी विक्षेप आता है। जो मिथ्या से किसको विक्षेप नहीं आता, जो ज्ञानवान होगा उसको माया मिथ्या है, संसार मिथ्या है, उससे कभी विक्षेप नहीं आएगा। लेकिन जो अज्ञानी व्यक्ति होंगे, जो जगत को सच मान के बैठे हैं, तो जगत से, जगत की बातों से उनको विक्षेपता आएगी। तो मिथ्या हमें समझना है कि मिथ्या से हमको कभी विक्षेप नहीं आएगा। वो तब होगा जब हम ज्ञानवान बनेंगे, और जगत को जब सच करके मानोगे तभी तुम्हारे मन में खिन्नता आएगी, मन में विक्षेपता आएगी, एक रस अवस्था तुम्हारी नहीं रह सकती है। किसी ने कहा कि भगवान ने क्यों आंसू बहाए। अक्सर ऐसा होता है ना, रामचंद्र भगवान ने सीता के लिए क्यों आंसू बहाए। जब लोग रामायण सुनते हैं, दूसरे धर्म वाले तो विशेष करके इस बात का बड़ा मजाक बनाते, तुम्हारा भगवान और वो रोगा। गुरु से भी किसी ने कहा कि आखिरकार भगवान था तो क्यों रोया। और पार्वती ने भी शंकर भगवान से ये प्रश्न पूछा था कि आप कहते हो ये भगवान है, ये तो वनवास के समय में सीता चोरी हो गई है, खो गई है, तो उसके लिए आंसू बहाते घूम रहे हैं, कैसे भगवान। पार्वती को भी तो शक हुआ। तो फिर भगवान ने कहा था, जब आप लोग रामायण पढ़ते हो, सुनते हो कभी ध्यान से, तो आप देखोगे कि भगवान ने कहा कि शक नहीं करो, ये उनकी लीला चल रही है। मगर ये व्यक्ति नहीं समझ पाता कि लीला क्यों हो रही है। लेकिन गुरु हमको उसका मर्म, कर्म का मर्म खोल के बता देते हैं कि भगवान भी हमें आंसू बहाते दिखते हैं। तो ब्रह्मज्ञानी भगवान है, पर वो तुम्हारे लिए रोता है कि तुम कब खुश होगे, तुम कब मुक्त होगे, तुम माया में खो गए तो तुम कब हमको मिलोगे। रामचंद्र अगर सीता के लिए आंसू बहाता दिख रहा है तो वो भगवान है, वो सीता उसकी भक्त है। तो भगवान को भी तो भक्त की तलाश होती है। अगर उसका भक्त खो जाए तो उसके लिए, वो भी, उसका जो भी भक्त है, तो उसके लिए, भक्त को, भगवान को भी तो कष्ट होता है, वो भी तो उसको ढूंढता है। अभी आपका कोई पाला हुआ पशु पक्षी भी खो जाए तो उसके लिए भी आपको कष्ट होता है, और उसको आप खोजने के लिए जाते हो। घर का बच्चा या घर का संबंधी, चाहे बड़ा बूढ़ा ही क्यों ना हो, किसी भी कारण से अगर खो जाता है, कभी बड़ी उम्र के लोग भी याददाश्त भूल जाते हैं और वो घर से निकल के वापस नहीं आते, खो जाते हैं, तो क्या उनकी खोज नहीं की जाती है। आप घर में से निकल के गए, पीछे से घर में किसी को छोड़ गए, और फिर वो आओ वापस तो ना मिले, तो क्या नहीं खोजोगे। तो सीता नहीं मिली तो खोज तो करेंगे ही करेंगे। लेकिन जो आंसू बहाता दिखता है भगवान, जब उसका भी, जितना हमारा भगवान से प्रेम है उतना भगवान का भी हमसे प्रेम होता है। हम उसको प्रेम करते हैं, वो भी हमको प्रेम करता है। हम उसको अपना समझते हैं, वो भी तो हमको अपना समझता है। अगर हम उसके लिए तड़प सकते हैं तो वो भी तो हमारे लिए तड़प सकता है, वो भी तो हमारे वियोग में आंसू बहा सकता है। ये प्रबल प्रेम होता है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते हुए। भगवान के लिए नियम है कि वो नहीं रोते, ऐसे लोग मानते हैं। लेकिन जहाँ प्रबल भक्ति, प्रबल प्रेम होता है, तो कभी भगवान के आंखों में भी आपको आंसू दिखेंगे, प्रेम के कारण से दिखेंगे। और
हमारा नुकसान ना हो जाए, इसके लिए वो हमारी खोज भी करते हैं। अभी सारे संसार में हम सब भगवान के भक्त थे और भटक गए थे, लेकिन भगवान ने तो खोजा, चुन चुन के हमको निकाला इस माया से, संदेश दिया किसी न किसी के द्वारा, और हम सब सत्संग में आना शुरू हो गए, सत्संग सुनने लगे। तो ये भगवान ने ही तो अपने भक्तों को खोज लिया। हम तो भगवान को नहीं खोज सकते थे इतनी बड़ी दुनिया में। दुनिया का मेला है रंग भरा, उस रंग भरे मेले में सब मस्त थे, सब खो गए थे। जब ज्ञान मिल जाता है, विवेक थोड़ा सा होता है, तब ये सावधानी के लिए भले भजन में लाइनें आती हैं कि दुनिया का मेला है रंग भरा, कहीं खो ना जाऊं मैं भीड़ में। पहले तो सब खोए हुए थे ना भीड़ में, भगवान ने तो खोजा, आपको खोज खोज के ढूंढ ढूंढ के निकाला। अब आपको सावधानी रखनी कि आप ना खो जाओगे। अगर सीता लक्ष्मण रेखा से बाहर नहीं निकलती तो नहीं जाती ना। सत्संग की लक्ष्मण रेखा गुरु ने हमारे लिए खींच के दी, हमको खोज के निकाल भी लिया और कहा इसी लक्ष्मण रेखा में रहो। अगर हम इससे बाहर निकलेंगे तो फिर दोबारा से खो जाएंगे। फिर जैसे रामचंद्र भगवान को मेहनत करनी पड़ी, कितने लोगों की सहायता लेनी पड़ी, तब जाके फिर दोबारा से सीता को वापस प्राप्त कर पाए। तो हम अगर माया में खो जाएंगे तो गुरु को फिर हमारे लिए संकल्प करने पड़ते हैं, फिर हमारे लिए मेहनत करनी पड़ती है, और फिर वो हमको खोजता है, फिर माया के चंगुल से, मन के चंगुल से आज़ाद करता है। ये सब मेहनत उसकी है और प्रेम है उसका हमसे, इसीलिए वो हमारे पीछे पीछे घूमता हुआ हमको दिखता है। तो भगवान तो हमारे लिए ये रोता है कि हम कब खुश होंगे। ज्ञान सुन के भी अगर हम खुश नहीं होते, हम परेशान होते हैं, तो गुरु को भी कष्ट होता है, ब्रह्म ज्ञानी को भी कष्ट होता है। कभी वो बाहर से आंसू बहाता हुआ दिखेगा या नहीं दिखेगा आंसू बहाता हुआ, अंदर तो उसका दिल रोता है कि ये इतने सत्संग सुनने के बावजूद भी अभी तक क्यों नहीं खुश रहते हैं, अभी तक क्यों नहीं निर्बंधन होते हैं। या गुरु अगर मान लो शिकवा शिकायत करता हुआ दिखता है, आप बोलोगे ना मेरी निंदा करता है गुरु और लोगों से, तो वो निंदा नहीं होती है, वो शिकवा शिकायत होता है क्योंकि उसको उम्मीद थी कि आप ऐसा व्यवहार, ऐसा बर्ताव नहीं करोगे, और आपने किया, जिसका उसको कष्ट हुआ। और वो लोगों को इसीलिए बताता है कि हाँ देखो कष्ट हुआ। प्लस दूसरों को शिक्षा देने के लिए कि ऐसी गलती कोई करता है तो गुरु को तकलीफ़ होती है, कम से कम हम तो ऐसी गलती ना करें, हम तो सुजाग सावधान होके रहें। तो जब इस तरह की बात कोई ब्रह्मज्ञानी समझाता है, तब हमको शास्त्रों में भी अवतारों का, भक्तों का, उनका जो भी लीला में जो भी उनका कर्म हुआ, उसका मर्म हमको कोई सिखाता है। वरना सब इसी बात में रह जाते हैं, पता नहीं क्यों किया ऐसा, क्योंकि हाँ इंसान ही तो थे वो भी हमारी तरह। मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, पुरुषों में उत्तम थे तो पुरुष, भगवान क्यों कह दें उनको, क्यों मान लें। तो बुद्धि सबकी व्यर्थ में ही चलती रहती है, हलचल में लाती रहती है सब। ब्रह्मज्ञानी ही है जो हमको सारे हमारे शिकवे शिकायतें ख़त्म करा के, हमारे भ्रम संशय को दूर करा के हमको अपने स्वरूप में टिका देता है। तो ब्रह्मज्ञानी भगवान है और वो तुम्हारे लिए रोता है कि तुम कब खुश होगे। वो मोम दिल है भक्तों के लिए और सख्त दिल है संबंधियों के। जो गुरु होता है ब्रह्मज्ञानी, भक्तों के लिए मोम का दिल रखता है और लोकारीत काटने के लिए या अपने को निर्बंधन करने के लिए संबंधियों के लिए वो सख्त दिल होता है। लगेगा कि ये अपने संबंधियों के प्रति तो दया ममता रखता नहीं है, उनको दुखी देख के भी सत्संग के लिए निकल आता है, औरों का दुख इससे बर्दाश्त नहीं है और घर वालों का दुख इसको दुखी नहीं करता है। तो कारण है ना उसके पीछे, आधार देता नहीं, आधार लेता नहीं, और अपने को मोह माया से छुड़ाने के लिए वो ऐसे स्टेप उठाता है। हर एक कोई थोड़ी कर सकता है, जिसके अंदर ज्ञान होगा वही तो त्याग कर पाएगा, बिना ज्ञान के तो कोई त्याग नहीं कर सकता। आपका तो छोटी छोटी बातों में मन चलने लगेगा। गुरुजी बोलते थे तुम्हारा पति सिर्फ तुमसे नाराज़ होके
तुम्हारी तरफ पीठ करके करवट लेके सो जाएगा, बात नहीं करेगा, तो ही तुम्हारा मन चल जाए। क्या बात है, फिर आप आगे पीछे उसको मनाने के लिए खड़े हो जाओगे। तो मोह है तुम्हारा। इसीलिए ज्ञानी का सख्त दिल होता है, बोलते मुझे काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। अपनी ओर से वो किसी का बुरा नहीं सोचता, अपनी ओर से किसी का बुरा नहीं करता, लेकिन अपने को ज्ञान की राह में ऊंचा उठाने के लिए वो अपनी डोरी किसी और के हाथ में देता भी नहीं। वो ये कहता है मेरी डोरी बस भगवान तुम्हारे हाथ में, तुम जैसे चलाओगे वैसे मैं चलूँगा। मेरी डोरी ना मेरे मन के हाथ में है, ना संबंधियों के हाथ में, ना समाज के हाथ में। दुनिया वाले कैसे जैसे कहेंगे वैसे चलेंगे, या संबंधी जैसा कहेंगे वैसे चलेंगे, या मन जैसा कहेगा वैसे चलेंगे। वो जानता है भगवान जैसा कहेंगे वैसे चलेंगे। उसको ईश्वर का आदेश समझ में आता है, ईश्वर की क्या इच्छा है, ईश्वर की क्या आज्ञा है, उसको वो बात जैसे अच्छी तरह समझ में आ जाती है। इसलिए वो सत्संग के लोगों के लिए तो बड़ा मोम दिल दिखता है, और संबंधियों के लिए सख्त दिल। आत्मा का ज्ञान सबसे ऊपर, जिसमें अहंकार है उसे कभी ज्ञान नहीं लगेगा। जो भी आत्मा का ज्ञान है वो सबसे ऊपर है। आप ये सोचो कि जिसमें अहंकार होगा उसको ही ज्ञान लगने वाला है। अगर आपके अंदर में अभिमानी हुआ तो ज्ञानवान नहीं हो सकता। ज्ञानी और अभिमानी एक साथ नहीं रह सकता, या तो अभिमानी होके रहोगे या ज्ञानी होके रहोगे। क्या रखना, क्या होना पसंद है, क्या होने से आपको फ़ायदा पड़ेगा, ये बात विवेक खुलेगा तभी समझ में आएगी। तो आत्मा का ज्ञान सबसे ऊंचा है। किसी को किसी भी चीज़ का अहंकार होता है तो फिर वो अहंकारी ही होके रहता है, फिर वो ज्ञानवान होके नहीं रहता। गुरु तुमको ठोक ठोक कर अच्छा काम का इंसान बना देता है। हर चीज़ ठोक पीट कर ही बनती है। गाली देकर गुरु तुमको पक्का करता है। गुरु तुम्हारे मन को रबर की तरह मोड़ देता है। जो तुम्हारा मन है उसको वो रबर की तरीके से मोड़ देता है। वरना क्या होगा, आपका मन जो है अड़ जाएगा, मुड़ेगा नहीं। रबर की गुड़िया होती है, बच्चे खेलते हैं, छोटे बच्चे, कभी उसकी गर्दन मोड़ देते हैं, कभी हाथ पैर मोड़ देते हैं, वो मुड़ जाती है, फिर छोड़ देते हैं तो वापस जैसी थी वैसे ही हो जाती है। अभी किसी और चीज़ की, प्लास्टिक की या किसी और मटेरियल की, किसी और धातु की, मेटल की बनी होती है तो वो टूटती है या बच्चे को नुकसान पहुंचाती है। इसीलिए बहुत छोटे बच्चों के लिए एकदम सॉफ्ट, बहुत रबर वाले वैसे खिलौने दिए जाते हैं कि अगर वो बच्चा खेलते खेलते उसको अपने मुंह में भी डाल के चबा लेगा तो उसको नुकसान नहीं देगा। क्योंकि छोटे छोटे बच्चों की आदत होती है, कोई भी चीज़ हाथ में लेते हैं तो मुंह में डाल लेते हैं। उनको उसी से ज्ञान प्राप्त होता है। उनकी जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं तो जो मुंह में डालने का उनकी आदत पड़ जाती है। छोटा जैसे जन्म लिया उसने मुंह में डाल के ही समझा, तो वो ऐसे ही करते हैं, आदत होती है उनकी। धीरे धीरे समझते हैं क्या चीज़ मुख में डालनी चाहिए, क्या नहीं डालनी चाहिए, बाद में समझ में आता है। तो ज्ञानी हमारे मन को भी रबर की गुड़िया की तरह मोड़ देते हैं, तो हम टूटते नहीं हैं और ना किसी को हम नुकसान पहुँचाते हैं। अर्जुन से किसी ने पूछा, इतना युद्ध हुआ, तुमने कितनों को मारा? तो अर्जुन ने जवाब दिया, पूरे कुरुक्षेत्र की लड़ाई में मरा तो केवल एक अर्जुन, और कोई नहीं मरा। लोग हैरान हो गए, जिसने क्वेश्चन किया था वो तो हैरान हो गया कि मरा तो एक अर्जुन, मतलब कि उसने कहा कि मैं ही गुम हुआ, मैं ही मरा मिटा, बाकी तो सब वो थे निमित्त मात्र हुए कि हाँ वो मरे हैं, वास्तव में तो मरे नहीं। यहाँ मरा वहाँ जन्म ले लिया, तो उसका मरना कोई मरना थोड़ी। ऐसी मरनी मर चलो जो बहुर जन्म ना हो, दोबारा आपका जन्म ना हो, ऐसी मरनी मरो
वैसी मरनी तो कोई सिखाएगा, तब कोई वैसे मरने को समझ पाएगा, वरना तो शरीर सबके मरते रहते हैं और फिर कहीं ना कहीं दूसरे शरीर उनको मिलते रहते हैं। अभी जैसे बात चल रही थी, 5 तत्वों का इकट्ठा होना शरीर बन गया, 5 तत्वों का अलग हो जाना तुमको अशरीर बना देता है, जिसको लोग मृत्यु कह देते हैं। इकट्ठा होके प्रकट हो गया तो उसको लोग जन्म कह देते हैं। मरना तो वही है कि दोबारा जन्म ना आपका हो, वो मरना सच्चा नहीं। तो पूरी कुरुक्षेत्र की लड़ाई में मरा तो केवल एक अर्जुन मरा। फिर बात चली है, जैसे कई बार होता है ना, कोई पॉइंट चल रहा होता है, कोई सत्संग चल रहा होता है, कि कोई कोई लोग देर से आ जाते हैं तो डिस्टर्ब होता है किसी के आने से, कोई तो चुपचाप बैठ जाएगा चलो, किसी के आने से हलचल डिस्टर्बेंस होता है। तो गुरुजी ने कहा है कि समय से तुम सत्संग में क्यों नहीं आते हो, तुम समय से सत्संग में क्यों नहीं आते हो, जो समय सत्संग का नियत किया गया है उस समय क्यों नहीं आते हो। ट्रेन पकड़नी होगी तो रेलवे स्टेशन पे समय से पहुंचेंगे, बस स्टैंड पे समय से पहुंचेंगे, स्कूल में पढ़ने जाओगे तो टाइम से जाओगे, समय से जाओगे, एग्ज़ाम देने के लिए भी समय से जाओगे, पिक्चर देखने के लिए भी समय से जाओगे। लेकिन नहीं समय से जाओ आओगे तो सत्संग में नहीं आओगे। यहाँ के लिए सभी अपना एक बना लेते हैं। गुरु ने तो कहा है ना, एक घड़ी आधी घड़ी आधी ते पुनाद, संतन से की कोष्ठी जो की न सोला। तो किसी किसी को आदत पड़ जाती है, वो जल्दी आ भी सकता है लेकिन फिर वो नहीं आता है। तो ऐसे लोगों के लिए कहा गया कि तुम लोग क्यों नहीं आते, ये समस्या। अब किसी को कोई नौकरी है, कोई और कारण है, जेन्युइन कारण है, तब तो ठीक है, मगर उन कारण को भी आप अगर दूर कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते हो तो बात अलग है। लेकिन सभी के संग सेम समस्या थोड़ी होती है। आदत पड़ जाती है किसी को, कहीं भी जाएगा तो लेट लतीफ़, देर से ही पहुँचेगा, वो टाइम से कभी पहुँच ही नहीं सकता। और किसी को इतना टाइम से पहुँचने की आदत होती है कि वो एग्जैक्ट जो टाइम बताएगा दूसरे को उसी टाइम पे पहुँच जाएगा, कि नहीं जितना समय दिया था उतनी समय जाएंगे। सत्संग में आओ तो समय से आओ, समय से आओगे तो तुमको पूरा लाभ मिलेगा और तुम्हारे कारण से, देर से आने वालों के कारण से दूसरे लोगों की भी मनोवृत्ति खंडित नहीं होगी। तो समय से तुम सत्संग में क्यों नहीं आते हो, तुम समय को कट करते करते कहाँ पहुँचोगे, समय को काटते रहते हो तो आखिरकार कहाँ पहुँचोगे समय को कट करते करते। तुमको अंधेरे में रहने की आदत पड़ गई है, मतलब कि अज्ञानता के अंधेरे में रहने की तुमको आदत पड़ गई। समय से अगर नहीं जाओगे कहीं पर भी, हर जगह लेट लतीफ़ होते जाओ तो तुमको फिर आदत ही पड़ गई अंधेरे में रहने की। तो रोशनी में रहो, ज्ञान की रोशनी में रहो। चूल्हे की राख से बर्तन मांजते हैं या फेंक देते हैं। चूल्हे में जो राख होती है उससे या तो मनुष्य बर्तन मांजता है, जिन लोग को राख से बर्तन मांजने होते हैं। पहले सब चूल्हे पे खाना बनता था तो राख भी इकट्ठी होती थी और उस राख में बाम का जूना लेके उससे खूब बढ़िया बर्तन चमकाए जाते थे। अभी भी जो हलवाई लोग होते हैं उनके बड़े बड़े बर्तन होते हैं तो राख से मांजते हैं, उससे खूब अच्छे चमक जाते हैं बर्तन। तो चूल्हे की राख या तो कोई फेंक देता है, कि कितने यूज़ में आएगी, जितने यूज़ में आई बाकी फेंक देते हैं, क्योंकि नेक्स्ट टाइम वो शाम को खाना बनाएंगे फिर नई राख मिल जाएगी, फिर और मिल जाएगी, उसको संग्रह करके थोड़ी रखते रहते हैं। कोई कारण हो कहीं पर राख आपको इकट्ठी डालनी हो तो अलग बात है कि आप संग्रह करोगे, वरना उसका वही एक इस्तेमाल है कि बस राख से बर्तन मांजे और फिर बर्तन में राख लगी भी नहीं रहने देते, उसको भी धो देते हैं या राख को फेंक देते। मैं मेरे के लिए जो भी जी रहा है वो चूल्हे की लकड़ी की तरीके से है, वो राख ही बनेगा। जो मैं मेरे के लिए जी, सब कहते हैं बड़ा मैं मेरे के लिए जी रहे हैं, जैसे चूल्हे में लकड़ियाँ पड़ गई हैं तो आप भी घर गृहस्थ के मैं मेरे के चूल्हे में पड़ जाते हो, तो उन लकड़ियों का हर्ष क्या होता है, हश्र क्या होता है, वो राख बनती है और वो राख
या तो एक टाइम के बर्तन मांज के धुल जाएगी, नाली में जाएगी, और या ऐसे ही फिक जाएगी, हो जाएगी, और तो उसका कोई यूज़ नहीं है। जो भी चूल्हे की राख है, तो जो मैं मेरे के लिए जी रहा है, तो वो उसका जो अंत होता है वो लकड़ी जल के राख की तरीके से होता है। लेकिन एक हवन की राख है, वो मस्तक पर लगाई जाती है। राख तो वो भी है, लकड़ियाँ वहाँ भी जली, लेकिन एक लकड़ी चूल्हे में जली और एक हवन कुंड में जली। तो जो हवन कुंड में जलती हैं उनको ऐसे बर्तन मांजने के लिए नहीं इस्तेमाल करते, उनको ऐसे ही नहीं कूड़े में, नाली में नहीं फेंक देते हैं। वो तो भभूत की तरीके से मस्तक पे भी लगाई जाती है, तिलक लगाया जाता है, चखते भी हैं उसको प्रसाद की तरीके से, लोग मुख में भी लगाते हैं, बदन पे लगा लेते हैं। और अगर कहीं विसर्जित करना होता है तो कहीं पे ऐसे आदर के साथ, यूं ही नहीं कूड़े में फेंक देते। तो जो ज्ञान में रहता है, निष्कामी होके जीता है, तो उसका जीवन, लकड़ी तो वो भी है, जला वो भी, लेकिन वो ज्ञान के जैसे हवन कुंड में जला, तो फिर वो हमेशा आदर मान सम्मान पाता है, उसका नुकसान नहीं होता। तो हम मैं मेरे के लिए जीते हैं तो चूल्हे की राख की तरह से हमारा अंत होएगा, और अगर हम ज्ञानवान होकर जीते हैं तो हवन कुंड की आग की तरीके से हमारा अंत होता है। तुम ज्ञान यज्ञ में अपने को स्वाहा करो, उसी में हवन करो। शरीर तो जलेगा, तो वो राख किसी के भी काम नहीं आएगी। मुर्दे की राख किसी भी काम में नहीं आती है, उससे ना बर्तन मजेंगे ना कुछ और होगा, लेकिन वो तो फिर इकट्ठी करके प्रवाहित कर देते हैं, किसी भी बहते हुए पानी में कहीं भी डाल देते हो। तो यूं ही जीवन अपना बर्बाद नहीं हो, हम किसी काम में लगें। तो ज्ञान यज्ञ में अपने को बिल्कुल हवन करो। संतों की अस्थियों की भी समाधि बन जाती है। जैसे भगवान बुद्ध के इतने सारे स्तूप हैं, कहाँ कहाँ जाते हो ना, तो बहुत सारे कहीं कहीं हम लोग विज़िट करने कभी जाते थे, तो ये कि बड़े बड़े गोल गोल ऐसे बना के ना स्तूप हैं भगवान बुद्ध के। तो क्यों बने होते थे वो, कि वहाँ पे भगवान बुद्ध की कहीं पे उन्होंने कुछ कार्य किया, लीलाएं की, या कहीं पे उन्होंने कुछ, उनका कोई सामान रखा गया है, और कहीं पे उनके जब शरीर उनका उसका अंत हुआ, तो उसके बाद उनकी कुछ कुछ हड्डियाँ, अस्थियाँ कहीं कहीं कुछ कुछ ऐसे एक एक कहीं रख के, और उसके ऊपर से वो बनाया गया। एक बार कोई एक स्तूप था, तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पर भगवान बुद्ध का एक पवित्र बाल रखा हुआ है। तो सर का जो एक बाल, सर में कितने सारे बाल होते हैं, आप कंघी करते हो, कितने बाल ऐसे गिर जाते हैं, आप कूड़े में फेंक देते हो, लेकिन भगवान बुद्ध के सर का एक बाल, वो भी वहाँ रख के इतना बड़ा उनका पूजनीय स्थल बन गया था स्तूप। कहीं पे उनका पवित्र दांत रखा हुआ है, कहीं पे एक हड्डी रखी हुई है। तो जब हम लोग पढ़ते थे इस तरह से उन स्तूप के बारे में, तब उस समय तो इतना विवेक खुला हुआ नहीं था, स्टूडेंट लाइफ में पढ़ते, लगता था कि कैसे एक एक चीज़ को भी पवित्र कह के बोल रहे हैं। अभी आपके सर का एक बाल झड़ जाएगा, उसको पवित्र बाल बोलेगा कोई? बच्चों के दांत टूट जाते हैं, बुढ़ापे में लोग दांत टूट जाते हैं, उसको तो फेंक देते हैं, उसको पवित्र दांत बोलेंगे? लेकिन भगवान बुद्ध का अगर कोई दांत भी टूटा होगा तो उनके शिष्यों ने संभाल के रख लिया है। बाल भी कभी झड़े होंगे तो उनको भी संभाल संभाल के रखते ही रहे होंगे, और फिर उनकी याद में उन सब के वो बन गए, स्तूप बन गए, क्या क्या हुआ। तो कहने का मतलब ये होता है कि जो भक्ति की राह में, ज्ञान के मार्ग में चलता है, उसके शरीर का भी मान सम्मान होता है, और हर जगह उसके अंतिम संस्कार करने के बाद भी जो उसकी अस्थियां हैं और जो राख है, वो भी कहीं कहीं पे, हर जगह पे जहाँ जाती है, कहाँ कहाँ किसी कारण से रखी जाती, पूजनीय हो जाती है। तो ज्ञानी जीते जी भी पूजनीय रहता है, उसका शरीर, और मृत्यु के बाद भी उसका शरीर भी पूजनीय होता है। उसको अंतिम संस्कार कर देते हैं तो उसकी राख, उसकी अस्थियाँ भी पूजनीय होती हैं।
कई जगहों में तो संतों की पूरी पूरी समाधि बना देते हैं। सन्यासियों का, संतों का अंतिम संस्कार अग्नि संस्कार ना करके, इसलिए कि उनके बाकी संस्कार हुए ही नहीं, तो उनके और भी संस्कार नहीं होते। अपने हिंदू धर्म में कई संस्कार हैं, 16 संस्कार बोले जाते हैं। तो जब जन्म ले लिया तो जो शुरू से सन्यासी बन जाते हैं, तो उसके बाद उनके सब कुछ सारे वो संस्कारों से, इस प्रकार के संस्कारों से ऊंचे उठ जाते हैं। इस प्रकार के जो सांसारिक ऋण थे, ऋणानुबंधन था, उससे भी ऊंचे उठ जाते हैं। न किसी प्रकार का ऋण उनके ऊपर बाकी है, कर्जा, कि उनको देवताओं का कर्ज चुकाना है, कि माता पिता का कर्ज चुकाना है, कि किसका ऋषियों का कर्ज चुकाना है। उनके कोई अब बाद में शरीर के संस्कार नहीं किए जाते, वरना तो मुंडन संस्कार हो रहा है, तो जनेऊ संस्कार स्टेप बाय स्टेप है। कई बच्चों के आजकल के ज़माने में जनेऊ संस्कार नहीं किया जाता है, और फिर उनका विवाह होने लगता है, तो विवाह संस्कार होने से पहले जनेऊ संस्कार करना पड़ता है, कि पहले वो वाला संस्कार करेंगे तब तो आगे वाला करेंगे। अब वो ही नहीं हुआ तो आगे वाला कैसे करेंगे। इसलिए विवाह के समय जनेऊ संस्कार भी जिन्होंने पहले से नहीं कराए होते हैं, तो उनको कराना पड़ता है। वो पूजा पाठ, वो नियम, वो सब कराए जाते हैं। तो जब कोई सन्यासी बन जाता है तो उसके जो संस्कार उसके आगे के नहीं हुए, तो इसलिए उसका अंतिम संस्कार भी नहीं होता है। तो उस पूरे शरीर को या तो पानी में बहा देते हैं पहले ज़माने में, अभी तो सरकार ने रोक लगा दी, सन्यासियों का भी शरीर अब पानी में नहीं बहाया जाए। और कई संतों के तो जिस आश्रम में रहते थे, उसी आश्रम में शव को, उनके पवित्र देह को, उनके मृत पवित्र देह को भी रख के उसकी समाधि बना दिया कि वो इस धरती में अभी भी हैं, शरीर उनके हैं अभी, तो वो भी पूजनीय बन जाती है। तो कैसे ज्ञानी का शरीर जीते जी भी और बाद में भी हर एक के लिए पूजनीय होता है। तो क्यों? क्योंकि वो ईश्वर के लिए जीता है, ज्ञान के लिए जीता है और सर्व के हित के लिए जीता है। इसलिए उसका एक एक कार्य जो है आदर्श बन जाता है लोगों के लिए। तो संतों की अस्थियों की भी समाधि बन जाती है। ब्रह्मज्ञानी ने अपना जीवन होम कर दिया सबके हित के लिए, और किसी से भी कोई चाह नहीं रखी। जो भी ब्रह्मज्ञानी है उसने अपना जीवन तो सबके लिए स्वाहा कर दिया, और किसी से कोई भी चाह नहीं रखता। हवन की अग्नि लोग मंदिर में जो करते हैं तो वो बुझने नहीं देते हैं। हवन की अग्नि जब मंदिर में हवन जलाए किए जाते हैं, तो उसको अगर वैसे होते हैं कई बार, तो उनको बहुत समय तक करते ही रहते हैं, एक के बाद एक हवन होता ही रहता है। एक दिन देख रहे थे, उसमें किसी मंदिर का दिखाया जा रहा था, देवी के मंदिर का, तो वहाँ पर हवन कुंड है, और वहाँ पे हवन जाके लोग करते हैं। तो उस हवन कुंड में से जब वो हवन कुंड की अग्नि समाप्त हो जाती है, पूर्ण हो जाता है, पूर्णाहुति दे दी जाती है, उसके बाद दूसरा हवन भी लकड़ियों को उसी के ऊपर रख के करना शुरू करते हैं। वो वहाँ के राख वगैरह को हटाते नहीं हैं, वरना तो नया हवन करने के लिए पुराने सारे जो भी हवन सामग्री बची है इधर उधर की, छिटक गई है, या जो उसमें छोटी छोटी लकड़ियाँ अगर बच गई बाई चांस, राख तो बचती है, उसको सबको खाली करके फिर उसमें नया हवन किया जाता है। मगर उस मंदिर की विशेषता है कि वहाँ नहीं करते और राख निकालते नहीं। इतने भक्त आते रहते हैं, वो राख उनको थोड़ी थोड़ी उसमें से चुटकी चुटकी थोड़ी थोड़ी उनको मस्तक पे लगा दी जाती है, थोड़ी उनको प्रसाद स्वरूप दे दी जाती है। इसी तरह से वो राख कभी यूज़ में होती रहती है, हवन सामग्री से बनी हुई। और बाकी वो बताया कि वहाँ पे वो राख अपने आप ही कम होती रहती है, अपना गुम हो जाती है जैसे उस स्थान पर, तो अलग से उनको हटाते नहीं। अलग अलग जगह की अलग अलग मान्यताएं होती हैं। तो जो हवन की अग्नि होगी तो उसको लोग बुझने भी नहीं देते हैं, मतलब एक के बाद एक करते ही रहते हैं। तो पहले यज्ञ हवन बहुत होते थे, इससे वातावरण शुद्ध होता है। ब्रह्मज्ञानी का जीवन भी सबके हित के लिए होता है।
उससे वातावरण, हर एक के अंतःकरण का वातावरण शुद्ध होता है। जैसे जैसा कोई बोलता रहता है उसका वातावरण शुद्ध होता है। ब्रह्मज्ञानी का जीवन भी सबके हित के लिए, और शरीर शांत होने के बाद भी उसके वचन प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं। किसी का शरीर भी शांत होएगा तो भी उसके जो वचन है वो दूसरे के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाए, क्योंकि वो मैं मेरे से उठ के, जगत से उठ के वो ईश्वर की राह में चल रहे हैं। हर एक को अपना उद्देश्य तो ज़रूर ये रखना चाहिए कि मैं जहाँ तक भी पहुँच चुका हूँ वहाँ से मुझे और ऊंचा उठना है। कम से कम वहाँ से गिरावट नहीं होनी चाहिए, गिरो नहीं। जितना भगवान ने आपको ऊंचा उठा दिया, जितना ज्ञान पक्का हो चुका है, उतना तो बना रहे, और बल्कि उससे आगे के लिए आपका कदम उठे, आपका वापस माया में जाने के लिए कदम उठे। ये अपने से मेहनत करोगे तो फिर आप देखोगे आपका जीवन भी ब्रह्म ज्ञानी की तरीके से ही हो जाएगा, और ज्ञान से हर एक के हृदय में आप सदा विद्यमान रहोगे।